शहर कायद में गैस का बहरान खत्म ना होने का नाम नहीं ले रहा। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन दोनों ही गैस ना होने से परेशान हैं। कहते हैं कितनी अपीलें की हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। जवाद आसिफ की रिपोर्ट है। कराची में गैस की लोड शेडिंग और प्रेशर में कमी का मसाइल हल ना हो सका। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस ना आने की शिकायत मामूल बन चुकी है। गैस लोड शेडिंग से मुतासरा इलाकों में कोरंगी, नॉर्थ नौजवाबाद, PNT कॉलोनी, पंजाब कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, मलीर, मेमनगोड, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद, सरजानी टाउन, बल्दिया टाउन और औरंगी टाउन शामिल हैं। गैस लोड शेडिंग से होटल मालिकान भी परेशान दिखाई दिए। चाहे होटल के मालिक का कहना था कि दिन में गैस ना मिलने के बायस सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है। यार गैस जो है दिन में तो आता ही नहीं है बिल्कुल, सिर्फ रात को 10 बजे आ जाता है, फिर 2 घंटे चलता रहता है, फिर चला जाता है। सिलेंडर जो है बहुत ज़्यादा महंगा है। घरों में गैस की अदम फराहमी के सबब शहरी होटल्स का रुख करने पर मजबूर हैं। कहते हैं घर में गैस ना आने के बायस नाश्ते के लिए होटल आना पड़ता है। बहुत परेशानी है। मैं तो तकरीबन 1 साल से बाहर नाश्ता कर रहा हूँ, घर पे नाश्ता नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि घर पे गैस नहीं होता और शाम में खाना भी बाहर से होटल से जाता है। तो इतनी महंगाई है, इस महंगाई में भी गरीब बंदे का कोई हाल नहीं है। हमारी तो यही है कि अपील है कि गवर्नमेंट से कि मजदूर बंदे के लिए कुछ ना कुछ सोचा जाए। कराची में गैस की लोड शेडिंग और अदम फराहमी मामूल बनती जा रही है, जिस पर इदारों को नोटिस लेने की ज़रूरत है। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ मोहम्मद हम्माद, जवाद आसिफ, सिटी 21। पीपल्स बस की EV बस सर्विस का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। वाइट बस सर्विस का बैरिया टाउन में लगाया गया चार्जर भी खराब हो गया। इलेक्ट्रिक बसों का रूट 1 गुज़िश्ता 2 माह से पहले ही बंद है। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानने के लिए बात करेंगे। आदिया नाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी आदिया। बिल्कुल, पीपल्स बस की वाइट बसें जो कि EV इलेक्ट्रिक बसें कहलाती हैं, ये बसें जो है ऐसा लगता है कि इनका मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ रहा है। रूट 1 के बाद अब रूट 2 का चार्जर भी जो है वो ख़राब हो गया है। ज़रा ये बता रहे हैं कि जो बहरिया टाउन में लगा हुआ चार्जर था उसमें भी अब मसला आ रहा है, जिसकी वजह से बहरिया पर भी अब कुछ रेड बसें जो है वो चलाई जा रही हैं। पहले ही रूट 1 पर जो है वो 13 बसें बंद थीं, अब जो है वो रूट 2 पर भी जो है वो 15 बसें बंद हैं, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुस्तकबिल वाइट बसों का इस तरह से भी ख़तरा में है कि वज़ीर ट्रांसपोर्ट अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि लियारी एक्सप्रेस वे पर भी वाइट बसें जो है वो चलाना है। अगर इन दोनों साइड का चार्जर ठीक ना हुआ तो लियारी एक्सप्रेस वे वाला मनसूबा भी जो है वाइट बसों का ख़तरे में पड़ रहा है। वाइट बस के चार्जर का मामला कुछ इस तरह से है कि 2 माह कबल रूट 1 का चार्जर ख़राब हुआ, जिसके लिए पहले मुकामी यानी कि कराची से एक चार्जर मंगवाया गया, उसके बाद इस्लामाबाद से मंगवाया गया। चीनी इंजीनियर्स ने जब वो लगाया तो उन्होंने भी काम करना जो है वो छोड़ दिया, वो भी काम नहीं कर रहे थे। जिसके बाद दूसरे मुल्क की इंतज़ामिया से रब्ता किया गया और फिर उनको मशवरा दिया गया कि लैंग्वेज को जो है वो तब्दील किया जाए। लेकिन मामला कुछ यहाँ आके फंस गया कि लैंग्वेज जो है वो चीनी इंजीनियर्स ठीक नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से जो है वो चार्जर काम नहीं कर रहे। दूसरी चीज़ जो है वो ये भी है कि बसें जो है वो जर्मनी की हैं और जर्मनी से कोई भी इंजीनियर जो है वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है इन बसों को ठीक करने के लिए, इन चार्जर्स को ठीक करने के लिए। और अगर मुस्तकबिल करीब में ऐसा ही रहा तो आइंदा मुस्तकबिल इसका जो है वो ख़तरे में पड़ सकता है। इंतज़ामिया का इस हवाले से मौक़िफ़ है कि जल्द कोशिश कर रहे हैं कि ये चार्जर जो है वो ठीक हो जाएं, जिसके बाद जो है वो वाइट बसों को कराची की सड़कों पर दोबारा जो है वो लाया जा सके। पीपल्स बस की जो पिंक है बसें हैं, रेड बसें हैं, वो तो अपनी सड़कों पर रवां हैं, लेकिन वाइट बसें जो हैं वो कराची की सड़कों से गायब होती हुई नज़र आ रही हैं। बहुत शुक्रिया आदिया, हमें अपडेट करी थी। महकमा बल्दियात सिंध में खिलाफ कानून इकदामात का सिलसिला जारी है। स्पेशल सेक्रेटरी सिंध की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन को डायरेक्टर 2 लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने चैलेंज कर दिया है। इस मामले पर ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर दिया है। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। इसी पर मज़ीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद से। जी रिजवान। कहा यह जाता है कि जिस इमारत की बुनियाद ही टेढ़ी रख दी जाए वो कभी सीधी नहीं हो सकती। ऐसा ही कुछ मामला लोकल गवर्नमेंट में पेश आया है, जहां हुकूमत सिंध के महकमा लोकल गवर्नमेंट ने अपने ही अहकामात की धज्जियां बिखेर दी हैं। स्पेशल सेक्रेटरी सिंध की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक डायरेक्टर 2 लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने जो है चैलेंज कर दिया है। स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने ट्रांजिशन ऑफिसर्स और अकाउंट ऑफिसर को सिग्नेचरी पावर दिए थे। डायरेक्टर 2 लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने DMC वेस्ट में साबिक म्यूनसिपल कमिश्नर गुलाम सरवर राहोपुटो को अकाउंट ऑफिसर की जगह सेंचुरी पावर जो है वो दे दिए हैं। रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, मजदूर रहनुमा जुल्फ़िकार शाह से बात करते हैं। शाह साहब फरमाइएगा क्या हुआ है ये मामला? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं ये समझने से कासुर हूँ कि लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में और बोर्ड में
जो है ये वो नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं और जो भी काम किया जा रहा है उजलत में किया जा रहा है। एक तो सबसे पहले ये कि बजट का इन्होंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया कि कौन बजट पेश करेगा और कब तक पेश किया जाएगा, नंबर एक। नंबर दो बात यह है कि सबसे अहम बात ये हुई है कि स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के मंजूरी से एक नोटिफिकेशन 19 जून को जारी किया, जिसके तहत ट्रांजैक्शन ऑफिसर्स का तकर्रुर किया गया और उसमें जो TOR दी गई उसके मुताबिक अकाउंट ऑफिसर और ट्रांजैक्शन ऑफिसर जो है ये सिग्नेचरी पावर रखते हैं। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ डायरेक्टर 2 जो है वो लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के, उसने इस अहकामात को चैलेंज करते हुए सिर्फ DMC वेस्ट की सतह पर जो साबिक एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ तैनात थे वो गुलाम सरवर राव पोटो को जो है सिग्नेचरी पावर देकर जो चीफ अकाउंट ऑफिसर है उनको नज़रअंदाज कर दिया। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि अगर आपने करना ही है तो ये पूरे सूबे में होना चाहिए। बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि ट्रांजिशन पीरियड के दौरान पहले ही सवालिया निशान जो है वो सामने आ रहे हैं लोगों की जानिब से, और ये कहा जा रहा है कि जो गैर मुतल्लिक अफराद हैं या मशकूक सर्विस के हामिल अफराद हैं उनको तैनात कर दिया गया है। ऐसे में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सिंध जो कि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड भी हैं, उनके रिट को चैलेंज किया जाना तमाम इदारे की पर एक सवाल। रिजवान अपडेट करने के लिए। बढ़ती महंगाई पर DC साउथ गुलाम मुर्तज़ा शेख का बड़ा ऐलान सामने आया है। मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया। डेप्यूटी कमिश्नर साउथ ने असिस्टेंट कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी है। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे जुनैद जावेद से। जी जुनैद। देखिए जी महंगाई के इस दौर में आवाम से जो है वो बहुत दूर होती जा रही है। मुर्गी और दूध, इन दोनों के प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो ज़िले सतह पर डिप्टी कमिश्नर्स के ज़ेर निगरानी जो है असिस्टेंट कमिश्नर और मुख्तियारकार मुख्तलिफ इलाकों में छापे भी मार रहे हैं और इम्प्लीमेंटेशन जो है कराने की कोशिश भी कर रहे हैं। जो लिस्ट कमिश्नर कराची की जानिब से जारी की जा रही हैं उसके मुताबिक जो है वो बेहतर से बेहतर जो है वो कोशिश की जा रही है कि आवाम को सहूलत दी जा सके। हम बात करते हैं डिप्टी कमिश्नर साहब से जो कि डिस्ट्रिक्ट साउथ के डिप्टी कमिश्नर हैं, गुलाम मुर्तज़ा शेख साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, प्राइस कंट्रोल का ऐसा मैकेनिज़्म है कि एक तो मार्केट की फ्लक्चुएशन है और दूसरा ये है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं, उसमें 50-60 आइटम होते हैं, वो लिस्ट ऑलरेडी नोटिफाइड है। होता यह है कि एक तो ग्रोसरीज़ के आइटम है उसकी रोज़ाना लिस्ट नहीं होती, वो हम जो कमिश्नर साहब ने नोटिफाइड की है उसमें मिल्क भी आ जाता है, वो ऑलरेडी नोटिफाइड है। दूसरी जो वेजिटेबल और फ्रूट होती हैं वो रोज़ाना के बुनियाद में ऑक्शन होता है सुबह के टाइम पे, फिर मार्केट कमेटी वो लिस्ट इशू करती हैं जो हर सब्ज़ी वाले के पास, ठेले वाले के पास, फ्रूट वाले के पास आया होती है। रही बात मिल्क की, जैसे मिल्क की प्राइसेस आपको पता है कि 180 रुपीज़ है और वो मार्केट में बिक नहीं रहा, तो हमारी अभी कल भी एक हमारी मीटिंग हुई थी कमिश्नर साहब के पास, तो हम नया रेट अभी शायद 2-3 दिन में हो जाएगा इंट्रोड्यूस, और सब जो स्टेक होल्डर्स थे वो मीटिंग्स में थे। अभी 220 में 210 में सेल हो रहा है, उस पर हम फाइन भी कर रहे हैं, सील भी किए हैं, मगर जब हम जाते हैं तो वो चीज़ 180 में आ जाती है, जब नहीं होते इन एब्सेंस इतने हज़ारों दुकान हैं तो वो पब्लिक की तरफ से जो फ़ोन नंबर हमने दिए हैं उस पर फीडबैक नहीं आता, उस पर मिल जाए तो हमें फिर और आसानी हो जाएगी एक्शन लेने में। तो हमारे जो नंबर हैं, कॉन्टेक्ट नंबर, इमरजेंसी नंबर, उस पर हमें कंप्लेंट किया करते हैं। जी बिल्कुल, आवाम जो है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के और कमिश्नर कराची के दफ्तर के नंबर पर जो है वो कॉन्टैक्ट कर अपनी शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। अगर कहीं मुनाफाखोर ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं या फिर कमिश्नर कराची की रेट कर जो है वो इजाफी रकम वसूल करें तो इसके ऊपर जो है इंतजामिया। अपडेट करने के लिए KPT फ्लाईओवर की किस्मत जाग उठी है। मुतल्लिका इदारे ने पुल के खस्ता हाल जोड़कर मरम्मती काम शुरू कर दिया है। कुरंगी से डिफेंस जाने वाला ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। मरम्मती काम वर्ल्ड बैंक और सिंध हुकूमत के इश्तराक से शुरू किया गया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जवाद आसिफ से। जी जवाद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ KPT फ्लाईओवर पर। ये वो फ्लाईओवर है जो कि कुरंगी को DHA से मिलाता है। ये मसरूफ़ तरीन जो है वो ब्रिज फ्लाईओवर कहलाता है और इसके अब जो कुरंगी से DHA जाने वाले एक ट्रैक को तरक्याती कामों के लिए बंद कर दिया गया है, इसकी मरम्मत की जा रही है। मेरा कैमरामैन सज्जाद आपको दिखाएगा कि यहाँ पर जो है वो हैवी मशीनरी भी मौजूद है, जो है वो क्रेन भी खड़ी हुई है, बजरी भी डाली जा रही है और इसको अभी जो है वो ट्रैफिक के लिए जुज़वी तौर पर जो है वो बंद कर दिया
किया गया है और यहाँ पर जो है वो हम देखते हैं कि मरम्मत का काम जारी है। अभी जो ट्रैफिक को है वो नीचे से गुजारा जा रहा है। इस वक्त जो है वो हमारे साथ मौजूद होंगे इस प्रोजेक्ट के साइड इंस्पेक्टर और सुपरवाइज़र असफ़र अली साहब। असफ़र साहब बताइएगा कि कब तक जो है वो ये काम कंप्लीट हो जाएगा? जी इंशाल्लाह कोशिश यही है कि 3 से 4 दिन के अंदर इसको हम मुकम्मल कर लें। और एक ये हैंड है और एक इसका रैंप वाली साइड जो है, ये दोनों पोर्शन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब थे। इसी तरीके जब सेकंड ट्रैक पे जब हम जाएं तो वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसको जल्द से जल्द हम फाइनल करके जब इसको हम ट्रैफिक के लिए अलाउ कर देंगे तो फिर हम नेक्स्ट ट्रैक पे जाके उस पर सारी वर्किंग हम करेंगे। तो कोशिश ये है कि इसको जल्द से जल्द 3-4 दिन के अंदर। अच्छा, तो मतलब इस ट्रैक के बाद फिर जो है दूसरा ट्रैक की बारी भी आएगी, तो ये किसके जो है वो ज़ेर निगरानी है तमाम जो है तरक्याती काम करवाया जा रहा है? सर ये वर्ल्ड बैंक की इन्वेस्टमेंट है और क्लिक का इदारा है सिंध गवर्नमेंट का, और ये उनके इश्तराक के साथ जो है ये सारा काम हो रहा है। वर्ल्ड बैंक की इन्वेस्टमेंट पे सारा काम हो रहा है और ये सिंध गवर्नमेंट। मुझे बताइए एक ट्रैक पर जो है वो कितने जो है वो अमला काम कर रहा है इस वक्त? इस ट्रैक पे कॉन्ट्रैक्टर है और कंसल्टेंट है और KMC भी इसमें इन्वॉल्व है। KMC के साथ सिंध गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व है। तो देखा आपने, इनका यही कहना था कि जो है वो जो 3 से 4 दिनों में, चूँकि गुज़श्ता 2 दिनों से इसको बंद किया गया, तो अगले 3-4 दिनों में इसको जो है मुकम्मल कर लिया जाएगा और इसके बाद जो है फिर दूसरे ट्रैक की बारी आएगी। इसके जो जोड़ हैं वो लगाए जा रहे हैं, दूसरे एंड पर भी जो है इसका तरक्याती काम शुरू किया जाएगा। इसके बाद उनका ये कहना था कि जो है वो जो सिंध गवर्नमेंट का इदारा है क्लिक और वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से इसका काम किया जा रहा है, जिसमें जो है वो KMC भी मुलव्वस है। इनका यही कहना था कि जब ये ट्रैक कम्प्लीट हो जाएगा तो फिर को ट्रैफिक के लिए बहाल करके भी जो दूसरा ट्रैक DHA से कोरंगी जा रहा है और उसका मरम्मती काम जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। जी अपडेट करने के शहरी के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम को वतन वापस लाने का मामला है। सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को दुबई हुकूमत का जवाब दाखिल करने के लिए 24 अगस्त तक की मोहलत दे दी है। केस के हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़। देखिए जी, सिंध हाई कोर्ट कराची में शहरी के कत्ल में जो है बैरून मुल्क मफरूर मुलज़िम को वापस मुल्क में लाने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है, जिस पर अदालत ने वफाकी हुकूमत को दुबई हुकूमत का जवाब जमा कराने के लिए जो है मोहलत दे दी है और अदालत ने आइंदा समाअत पर अटार्नी जनरल से जवाब तलब कर लिया है कि मुलज़िम को वापस लाने में जो दुबई हुकूमत का क्या जवाब है। लिहाजा ये 24 अगस्त तक अदालत ने इस जो दरख्वास्त की समाअत है वो मुलतवी कर दी है। आज दरख्वास्त गुजार माहम के वकील जिब्रान नासिर अदालत में पेश ना हो सके। उनके एसोसिएट बैरिस्टर रफ़ीक अदालत में पेश हुए। उन्होंने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जिब्रान नासिर छुट्टियों पे है, जिसकी वजह से वो अदालत में पेश ना हो सके हैं। दरख्वास्त गुजार माहम अमजद का ये मौक़िफ़ है। उनके वालिद जो हैं वो लाइफ इंश्योरेंस में काम कर रहे थे और वहाँ पर उनके साथी ने उनका कत्ल किया है और कत्ल करके वो बआसानी मुल्क से फ़रार हो गए। समाजी वेबसाइट लिंकन के ज़रिए उनकी वहाँ पर तलाश की है और तमाम तफसीलात जो हैं पुलिस के हवाले कर दी हैं, लेकिन ताहाल पुलिस की जानिब से मुलज़िम को वतन वापस नहीं लाया गया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। लिहाजा अब इस दरख्वास्त की जो मज़ीद समाअत है वो बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सिंध ताजिर इत्तेहाद के सदर जमील पराचा ने तवानाई बचाओ प्लान पर अनोखी तजवीज़ पेश कर दी है। बोले कारोबार शाम की बजाय दोपहर 1 से 4 बजे तक बंद किया जाए। काविश मेमन से तफसीलात जानेंगे। काविश, क्या कहना है इनका? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत एक बार फिर तवानाई बचाओ मुहिम के लिए मुतहरिक होती हुई दिखाई दे रही है। 1 जुलाई से एक बार फिर मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का फैसला किया है। इस हवाले से ताजिर बरादरी एक बार फिर मुज़ामत करती हुई दिखाई दे रही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सिंध ताजिर इत्तेहाद के सदर जमील पराचा, उनसे बात करते हैं। पराचा साहब, क्या आपको ये फैसला काबिल कबूल होगा? जी बिल्कुल नहीं, इसलिए कि हुकूमत बिना सोचे समझे, हुकूमत के जो भी हुकूमत आती है वो इस तरफ बात करते हैं, तवानाई की बचत के लिए बात करते हैं कि जी मार्केटें बंद कर दो। ये कौन सा तरीक़ेकार है? आप बताएं, सख्त तरीन गर्मी है, सारा दिन धूप के अंदर रहने के बाद शाम 6 बजे के बाद पब्लिक निकलना शुरू होती है और रात को 9-10 बजे तक बाज़ार चलते हैं। तो बजाय इसके कि आप ऊपर की टाइमिंग में बोलें, जिस टाइमिंग में बोलें, दोपहर में, सुबह में, जब आप बोलें हम दुकानें बंद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो पिक हावर्स हैं कारोबार करने के, आप उसमें कहते हैं कि मार्केटें बंद करते हैं, जो नामुमकिन है। और इसमें देखें, अगर ताजिरों को बिठा के मशावरत की जाए, ताजिरों से बातचीत की जाए, तो ताजिर अपने मशवरे देंगे आपको, आप उसके तहत चलें। ज़बरदस्ती करने की सूरत में तो हम मज़ाहमत करेंगे। हमेशा ताजिरों को ही निशाना बनाया जाता है। कोई ताजिरों के साथ ऐसी हिकमत अमली तय नहीं होती
कि आपको कोई हम बिलासूदी कर्जे दे रहे हैं, कोई हम आपको मराद दे रहे हैं, लेकिन हाँ ताजिरों के कारोबार करने का हक़ ज़रूर छीना जाता है कि आप कारोबार बंद कर दें। तो हम कैसे कारोबार बंद कर दें? आप अपने प्रोटोकॉल ख़त्म करें। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, एक एक मिनिस्टर के पीछे 20-20 गाड़ियों का घूमना बंद करें। अरबों रुपए के फ़र्क इससे पड़ेंगे। जो यहाँ से डेलीगेशन जाते हैं बाहर ममालिक में, उनमें 50-50, 100-100 लोग जाते हैं, उनमें अरबों करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं। वो अखराजात, अपने शाही अखराजात बंद करें। सिंध ताजिर इत्तेहाद के सदर जमील पड़ाचा ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि किसी तौर पर भी ताजिरों से बगैर मुशावरत किए फैसले नहीं थोपे जा सकते। उन्होंने कहा अगर मुशावरत की जाती है, सूबाई हुकूमत ताजिरों से बातचीत करती है, तो फिर जो है वो इस सिलसिले में कोई आइंदा की हिकमत अमली तय हो सकती है। लेकिन इस वक्त तक ताजिरों को यही कहना है कि किसी तौर पर भी रात 8 बजे मार्केट बंद नहीं कर। शुक्रिया अपडेट करने के लिए। रुई और भुट्टी की कीमतों में ज़बरदस्त मंदी का रुझान देखा गया है। रुई 3 रोज़ में 1000 रुपये मन सस्ती हो गई है। सिंध में कीमतें 18,500 रुपये फ़ी मन तक गिर गई हैं। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, अपडेट कीजिएगा। जी, यहाँ पे कॉटन जिनर एसोसिएशन ने जो अपडेट किया कि रुई और भुट्टी की कीमतों में जबरदस्त मंदी का रुझान है। रुई की कीमतों में गुज़िश्ता 3 रोज में के दरमियान 1000 रुपये फी मन तक कमी हो चुकी है। यहाँ पे कॉटन जिनर एसोसिएशन के चेयरमैन जो एहसान उल हक का कहना है कि पंजाब में रुई की कीमत 19,500 रुपये, जबकि सिंध में 18,500 रुपये फी मन तक गिर गई है। और यहाँ पे जो बताया कि सब्सिडाइज जो रेट है उसकी वजह से जो है मुश्किलात का सामना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पे जो सबसे सिंध के मुकाबले पंजाब में गैस के रेट 300% जायद होने के बाईस मुल्क की जाने से रुई की खरीदारी में दिलचस्पी देखी जा रही है। कॉटन जिनिंग इंडस्ट्री में 72% जो है सेल्स टैक्स के निफाज के बाईस कॉटन जिनर्स रुई की खरीदारी बहुत कम कर रहे हैं। ठीक है अशरफ खान, हमें अपडेट करते हैं, आपको बहुत शुक्रिया। कॉटन जर्नलिस्ट फोरम के मुताबिक रुई और भुट्टी की कीमतों में ज़बरदस्त मंदी का रुझान है। चेयरमैन कॉटन जर्नलिस्ट एहसान उल हक का इस बारे में क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से गैस और बिजली के सब्सिडाइज जो टैरिफ थे वो बहाल ना होने के बाद पाकिस्तान में टेक्सटाइल सेक्टर खासे बहरान का शिकार हो गया है, जिसके बायस रुई की कीमतों में बहुत ज़्यादा मंदी देखी जा रही है। और पिछले 2-3 रोज़ के दौरान पाकिस्तान में रुई की कीमतें 1000 रुपये फ़ी मन कमी के बाद पंजाब में 19,500 रुपये फ़ी मन, जबकि सिंध में 18,500 रुपये फ़ी मन तक गिर गई हैं। टेक्सटाइल सेक्टर का ये कहना है कि अगर बिजली और गैस के टैरिफ फौरी तौर पर सब्सिडाइज टैरिफ फौरी तौर पर बहाल ना किए गए तो टेक्सटाइल सेक्टर बहुत ज़्यादा मंदी का शिकार हो जाएगा। और इस वक्त तकरीबन 50% टेक्सटाइल मिल्स गैर फाल हो चुकी हैं और ख़दशा है कि अगर ये टैरिफ बहाल ना हुए तो ये तादाद बढ़ सकती है। तो चाहिए कि ये मसाइल। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह के अहकामात पर सेक्रेटरी कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट अहमद बख्श नारेजो ने इंटर साल अव्वल के दाखिलों के लिए नई पॉलिसी जारी कर दी है। ऑनलाइन दरखास्तें 25 जून से 20 जुलाई तक वसूल की जाएंगी। इस हवाले से मज़ीद तफला जानने के लिए बात करेंगे हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़ुबैर। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह के अहकामात पर सेक्रेटरी कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट अहमद बख्श नारेजो ने इंटर साल अव्वल के दाखिलों के लिए नई पॉलिसी जो है वो जारी कर दी है। मेरिट के मुताबिक जोन सिस्टम में दाखिले किए जाएंगे। पॉलिसी के मुताबिक पूरे सिंध में दाखिले ऑनलाइन स्कैप के तहत मुनक़िद किए जाएंगे, जबकि ऑनलाइन दरखास्तें 25 जून से 20 जुलाई तक वसूल की जाएंगी और 25 जुलाई को रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा, जबकि 5 अगस्त से तमाम कॉलेजेस में क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि कराची में नए जोन सिस्टम के तहत बच्चों को उनके घर के करीब दाखिले दिए जाएंगे। वो तलबा जिनका A और A+ ग्रेड होगा वो कराची में कहीं भी दरखास्त जमा करवा सकते हैं। जिन तलबा के B, C, D ग्रेड को होंगे और सिर्फ अपने मुतल्लिका जोन में दरखास्तें जमा करवा सकेंगे। इसके अलावा मीरपुर खास, सक्खर, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद, हैदराबाद और रीजनल डायरेक्टर जोन बनाकर दाखिले जो है वो भी तश्कील दे दिए गए। इसके अलावा पूरे सिंध में एक ही यूनिफॉर्म होगा, ये हिदायत भी जारी की गई है। महकमा कॉलेज की जानिब से ID कार्ड और दाखिला फॉर्म समेत कोई चीज भी कॉलेज नहीं देगा। इसके अलावा जिनके वालिदैन का कोई पता दूसरे सूबे का पता नहीं होगा उनको भी दाखिला वक्त जो है डोमिसाइल के तहत जो है दिया जाएगा। तमाम कॉलेजेस असातिज़ा पर मबनी दाखिला कमेटी बनाएंगे, जबकि डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर शादाब हुसैन दाखिला कमेटी के चेयरमैन होंगे। जी अच्छा ज़ुबैर, ये भी बताइएगा हर जोन में क्लेम सेंटर कायम किए जाएंगे, ये कब तक सेंटर कायम हो जाएंगे? देखिए, इसका जो पॉलिसी है वो पॉलिसी तो बना दी गई है। पॉलिसी का जो इतलाक है 25 जून से तमाम तक दरखास्तें जो है
वो जमा करना शुरू हो जाएंगी और 25 जुलाई को जो है वो रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद जो है ये जो जोन्स हैं वो भी तश्कील दे दिए जाएंगे। जी सैयद ज़ुबैर राशिद हमें अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मौसम गर्मा का आगाज़ होते ही दीगर इदारों की तरह अदालतों में भी तातीलात होती हैं। आपको बताएं कि मौसम गर्मा की तातीलात के दौरान अदालतों में मुकदमात की समाअत मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाती है। बात करेंगे शहरियार सदीकी से। जी शहरियार। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट में। मौसम गर्मा की तातीलात का आगाज़ होते ही दीगर इदारों की तरह अदालतों में भी मौसम गर्मा की तातीलात दी जाती हैं। आम तौर पर यह तासुर है कि तातीलात के दौरान अदालतों में मुकदमात की समाअत मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाती है। सिटी कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कितने रोज़ की तातीलात दी जाती हैं और इन तातीलात के दौरान जो है वो मुकदमात की समाअत का क्या तरीक़ेकार होता है, इसकी तफसील जो है वो हम वकला से पता करेंगे। सीनियर एडवोकेट और कराची बार एसोसिएशन के मेंबर एडवोकेट आबिद जतोई साहब इस वक्त हमारे साथ सिटी कोर्ट में मौजूद हैं। मज़ीद तफसील जो है वो उनसे पता करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए, क्या बताना चाहेंगे? हाँ, बेसिकली ये है कि कोर्ट्स में भी छुट्टियां होती हैं, जैसे कि यहाँ पे क्रिमिनल कोर्ट्स जो हैं, जो क्रिमिनल इश्यूज़ होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से कोर्ट्स जो है वो हैंडल करती है जून जुलाई के मंथ्स में। पर हाई कोर्ट ने एक शेड्यूल दिया हुआ है, उस हिसाब से छुट्टियां होती हैं। जैसे कि क्रिमिनल मैटर्स हैं, हमारे क्रिमिनल मैटर्स में जो हैं जज साहिबान बैठे होते हैं, जो अर्जेंट एप्लीकेशंस होती हैं, सपोज़ बेल एप्लीकेशंस हैं, वो सुनी जाती हैं। बाकी एविडेंस बहुत ही कम रेयर केसेस में सुने जाते हैं। बाकी अदरवाइज़ जो सिविल इश्यूज़ होते हैं हमारे, उनकी कंप्लीट जो होती हैं वो छुट्टियां होती हैं। उनका एक शेड्यूल दिया हुआ होता है। जैसे हाई कोर्ट ने 1 जून को छुट्टियां अनाउंस की थी, उसमें यह है कि जो हमारी कराची बार एसोसिएशन, जो कराची की कोर्ट्स हैं या ठट्ठा की कोर्ट्स हैं या दूसरी कोर्ट्स आ रही हैं जो कराची डिवीज़न में, उनकी छुट्टियां होगी जुलाई से। बाकी जो हैं सखर है, लाड़काना है, घोटकी है, ये जो कोर्ट्स हैं इनकी छुट्टियां होती हैं जुलाई से। तो उस हिसाब से यहाँ पे जजेस कम बैठते हैं छुट्टियों की वजह से। पर यह है कि हेयरिंग्स होती हैं ज़्यादातर क्रिमिनल मैटर्स में, सिविल और फैमिली मैटर्स की जो होती हैं वो छुट्टियां होती हैं। बाकी ये है कि हाई कोर्ट में ये है कि वहाँ पे 2 जो हैं डिविजनल बेंच बैठती हैं और 7 से 8 जजेस हैं, वो जो अर्जेंट मैटर्स होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, उनको सुना जाता है। जी बहुत शुक्रिया। सीनियर एडवोकेट आबिद जतोई साहब हमारे साथ सिटी कोर्ट में मौजूद थे। जिस तरीके से इनकी जानिब से बताया गया और इनको बंद कर दिया जाता है गर्मियों की तातीलात के दौरान, तो इसकी क्या जो है वो तफसील है। सिटी कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कितने रोज़ की तातीलात होती हैं और इस दौरान जो है वो मुकदमात की समाअत का क्या जो है वो मुकम्मल तरीक़ेकार होता है। बहुत शुक्रिया शहरियार सदीकी, अपडेट कर रहे थे। अहम सनती जोन कोरंगी में मरकजी सड़क गुज़िश्ता 3 दिन से काले पानी में डूबी हुई है। पानी के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद बात करेंगे हमारी नुमाइंदा आइमा खान से। जी आइमा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के रोड पे, जहाँ पे नाले जो हैं वो इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। नालों का पानी जो है वो सड़क के बीच तक आ गया। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि नालों का पानी किस तरह से सड़क के बीच तक आ गया, जिसके बायस जो है ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। और ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने के साथ साथ इस रोड पे से गुजरने वाली माल बरदार गाड़ियाँ और दफातर के हजरात को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ एक शहरी इस वक्त मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी तो ये बताइएगा कि ये पानी यहाँ पे कितने दिन से मौजूद है और क्या इंतज़ामिया की जानिब से कोई यहाँ पे आया इस पानी को हटाने के लिए? ये पानी यहाँ पे 3 दिन से मौजूद है और अभी तक है ना कोई भी अमला, कोई ऐसा वो नहीं आया कि आवाम की कोई सुन सके। इंतज़ामिया से आप क्या अपील करते हैं कि क्या उनको इसमें किरदार अदा करना चाहिए? वो आए अपना काम करें, जिसकी वो तनख्वाह लेते हैं, सैलरी लेते हैं, वो अपना काम करें, रोड क्लियर होंगे, आवाम हम लोग भी अपने काम पे जल्दी पहुँचेंगे, ऑफिस अपने जल्दी पहुँचेंगे। कंपनियाँ इधर कंपनियों में लेट हो जाते हैं, अंदर जाके वही सुनने को मिलती है फिर। जी बिल्कुल, इनका ये कहना था कि 3 दिन से ये पानी जो है इसी सड़क पर मौजूद है और इंतज़ामिया की जानिब से अब तक कोई भी यहाँ पे इस पानी को हटाने के लिए कोई भी पेशरफ नहीं की गई है। जी बहुत शुक्रिया। शहर में प्री मानसून और ईद कुर्बान की एक साथ आमद है। इसके बावजूद महकमा पानी और सफाई को प्लान मुरतब नहीं कर सका है। सबसे ज़्यादा ख़राब सूरत हाल गुंजान आबाद इलाके रंचोड़ लाइन की है, जहां हर गली सीवरेज के पानी में डूबी हुई है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट है।
गुज़िश्ता बरस की तरह इस मरतबा भी ईद उल अज़हा के मौके पर शहर कायद में बारिशों का इम्कान है, जिसके लिए कबल अज़ वक्त इक़दाम करने में कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड नाकाम दिखाई देता है। इसका अंदाज़ा कराची के कदीम इलाके रंचोड़ लाइन को देख कर बाखूबी लगाया जा सकता है। 6 महीने से ऐसे ही चल रहा है, इसका मैनहोल गायब है, बच्चे इसमें गिर जाते हैं, कभी ऐसा होता है कि गाड़ियाँ इसमें फंस जाती है। बारिश में तो समझ लो सब घर के अंदर महसूर होकर रह जाते हैं। बारिश का पानी इतना होता है कि यहाँ पे आप तसव्वुर नहीं कर सकते, घर से निकलना मुहाल हो जाता है। इलाका मकीन कहते हैं कि रंचोड़ लाइन की 1 दर्जन से ज़ायद गलियों में महीनों से सेवरेज का निज़ाम अबतर है। गटर उबल रहे हैं जिन पर ढकने रखने की भी कोई तैयारी नहीं है। असल परेशानी सुन्नत इब्राहिमी के हवाले से है। यहाँ तो चलने की जगह नहीं, कुर्बानी कैसे करेंगे। मस्जिद में नमाज़ पढ़ने वाला परेशानी होती है, वज़ू करने वाला परेशान हो जाते हैं, गटर का पानी, बाथरूम का पानी, सारा निज़ाम तो धर्म भरम है। ये एक गली 2-2 महीना 3-3 महीने में पानी भरा हुआ है, कोई गली साफ़ नहीं है। तकरीबन 12-13 गलियाँ कुछ ऐसी है कि बिल्कुल पानी में ही डूबी रहती है और रात शाम में पानी बहुत आता है यहाँ पर। मगर अब ये है कि कुर्बानी का भी सिलसिला है, अब ये कुर्बानी करे कहाँ ये भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हर गली पूरी भरी हुई है। रंचोड़ लाइन के अवाम का शिकवा है कि इलाके में महीनों ना कोई कुंडी मैन दिखाई देते हैं और ना सेवरेज लाइन की सफाई के लिए कोई मशीनरी। गंदगी और गलाजत की अंबार के बाइस मच्छरों और मक्खियों की बेताद बीमारियों के फैलाव का सबब बन रहे हैं। कैमरामैन आगा रफ़ी के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। जोड़िया बाजार के ताजरों को टूटी फूटी सड़कों से निजात मिलने लगी है। मार्केट में सड़क की कारपेटिंग कर दी गई है। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन रऊफ इब्राहिम ने सीवरेज लाइन के सिस्टम की बहाली का भी मुतालबा कर दिया है। काविश मेमन की रिपोर्ट है। अजनास की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट जोड़िया बाजार की हालत जार तब्दील होने लगी। टूटे फूटे रोड को कारपेटिंग करके नया कर दिया गया। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन रऊफ इब्राहिम ने कहा कि मार्केट में 20% काम हुआ है, मगर सीवरेज लाइन के मेन होल पर निशान ही नहीं लगाए गए। अभी जैसे 20% काम स्टार्ट हुआ है, जिसमें इंजीनियरिंग फॉल्ट है कि जो सीवरेज लाइन के मेन होल, इन रोडों को तो बनाया गया है लेकिन वो सीवरेज लाइन के मेन होल उनको मेंशन ही नहीं किया गया और उनको सीवरेज लाइन सिस्टम को बहाल किया जाए। रोड तो आप बना रहे हैं लेकिन रोड भी मजबूत और कारपेटेड हो। रऊफ इब्राहिम बोले, मार्केट में सीवरेज का निजाम तबाहाल है, पानी और बिजली के मसाइल हैं।